हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 9 नंबर क्लास है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। भाई पिछले कुछ दिनों से अपनी क्लासें बंद थी, कम से कम शायद एक हफ्ता हो गया, यानी कि एक हफ्ते से अपनी मैथ की लाइव क्लास है वो मैं नहीं ले पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बट कोशिश करेंगे अब आज से कंटिन्यू डेली लाइव क्लास लेंगे भाई, ठीक है। और जिनका भी आगे 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है तो मेन टारगेट अपना स्पेशली वही रहेगा, यानी कि एमटीएस और प्रमोशन एमटीएस और पोस्टमैन वालों का जो एग्ज़ाम है 30 अप्रैल को, उनके लिए स्पेशल टारगेट रहेगा अपना। 30 अप्रैल तक आराम से आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस की गारंटी मेरी है, सिलेबस मैं चाहे कैसे भी करवाऊँ आपको पूरा करूँगा, और जितना करवाऊँगा उससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। ये आप पीछे की क्लासों में देख चुके हो, जैसे कि अपने पीए वालों का एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, सेम डाटा के क्वेश्चन आए थे मेरी क्लास से, आपने देखे होंगे। तो यही मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, 30 अप्रैल को अपने करवाए हुए से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, बस आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम बात करेंगे एवरेज टॉपिक की। अपना टॉपिक चल रहा था अभी एवरेज। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस क्लास को अटेंड करने के बाद, क्योंकि देखो एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में हमने एवरेज टॉपिक जो हमने पढ़ा था 2 क्लासों में, कुछ न कुछ भूल गए होंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप डबल स्पीड करके, चाहे आप 1.5 गुना स्पीड करके पीछे की 2 लेक्चरों का रिवीजन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल की क्लास आप पहले रिवीजन करोगे फिर अटेंड करोगे। आज की क्लास को तो अटेंड कर लो, कोई बात नहीं, बट आज की क्लास लेते ही या फिर कल जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर में, आप उन 2 क्लासों का रिवीजन जरूर करोगे। क्योंकि देखो प्रत्येक टॉपिक का बेसिक इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप बेसिक पर मतलब बेसिक आपको नहीं आएगा तब लगभग आप ये मान के चलो किसी भी टॉपिक में आप अच्छे से उसके प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण क्योंकि आपको उसका बेसिक नहीं आता। तो पहले आप उन 2 क्लासों को अटेंड जरूर करना है कल वाले लेक्चर से पहले, ठीक है। चलो अब हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, जो भी अपने पुराने कैंडिडेट है उन तक, सभी तक ये वीडियो इस लेक्चर को पहुंचा दीजिए और बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं। और मेरा टेक्निकल टीम से भी एक रिक्वेस्ट है, भाई ये कुछ एक आवारा तत्व कमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा मतलब इतनी बेहुदा बातें करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है टेक्निकल टीम से, जो भी आपको गलत लगे तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे स्टूडेंट की हमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको 1% कोई भी गलत कमेंट करता हुआ दिखाई दे, तुरंत उसको ब्लॉक कीजिए, अपने चैनल से बाहर कीजिए। ऐसे आवारा तत्वों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो गलत कमेंट करेगा उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये मेरी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, तुरंत बिल्कुल उसे कोई वार्निंग भी नहीं देनी, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर गलत बोले तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। अपनी क्लास से ब्लॉक करना है, बस सीधी सी बात। हाँ, जो भी गलत बोलेगा, जो भी गलत कमेंट करेगा, कोई हो चाहे वो, आपको तुरंत ब्लॉक करना है हर हालत में, ठीक है। अब करके दिखाओ कमेंट आप गलत, मतलब बकवास बना के रखा है। ये कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है जो आप ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी, चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी कमेंट करो। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने एवरेज टॉपिक के, हम इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो एवरेज टॉपिक की अगर मैं बात करूं, एवरेज का मतलब होता है सर औसत, ठीक है। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर औसत। तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, मैंने क्या बताया था? समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। भी समांतर श्रेणी किसी एपी का अगर हमें एवरेज निकालना हो, किसी भी एपी का एवरेज अगर हमें निकालना हो, तो हमेशा याद क्या रखना है सर? एवरेज हमेशा 2 तरीके से निकलता है। पहला तरीका कि एपी का एवरेज हमेशा, किसी भी समांतर श्रेणी का एपी का एवरेज यानी कि औसत हमेशा बीचों बीच वाला नंबर होता है, या बीचों बीच वाला पद होता है, जस्ट बीचों बीच वाला। हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी एपी का जो एवरेज होता है वो बीचों बीच वाला पद होता है। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं 7, 11,
15, 19, 23। और अगर आपको इस एपी का एवरेज पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो सर ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का कैसे पता चला आपको? प्रत्येक बार सर 4-4 का गैप चल रहा है। अगर 4-4 का गैप चल रहा है तो इसका मतलब बीचों बीच वाला पद, बीचों बीच वाला पद कौन सा है? 15 है। बीचों बीच वाला कौन सा पद है? 15 है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का एवरेज क्या होगा सर? 15 होगा। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखो पीछे 2 लेक्चर करवाए जरूर थे, मेरे को भी पता है आप भूल गए। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे हर बंदा भूल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक टाइम से मैं भी अगर इस चीज़ का रिवीजन नहीं करता हूँ तो मैं भी भूल जाऊँगा। चलो जैसे मैं एक और लिखता हूँ जी, ठीक है, 8, 13, 18, 23, 28, 32। अब जल्दी से मेरे को इस एपी का एवरेज बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को इस एपी का आप सभी एवरेज बता दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई इस एपी का एवरेज। तो बोलोगे सर आपने अभी बताया एपी का औसत तो हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला पद होता है। सही बात है, लेकिन हमने देखा सर 3 इधर छोड़ दिए हमने, सर 3 इधर छोड़ दिए, 3 दोनों तरफ छोड़ने के बाद सर दोनों तरफ छोड़ने के बाद बीच में तो कुछ बचा ही नहीं सर, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो एवरेज क्या बताएं? तो देखो मैंने बोला था एवरेज हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला पद होता है, इसमें जस्ट बीचों बीच वाला पद नहीं है। क्या बीच में 2 पद हैं? क्या बीच में 2 पद है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर बीच में 2 पद हैं। अगर जस्ट बीच में 2 पद हो तो आप इनका एवरेज ले लीजिए। एवरेज का मतलब दोनों के जोड़ में 2 का भाग दे दीजिए, दोनों के जोड़ में 2 का भाग दे दीजिए। या फिर आप क्या करें सर, या फिर आप ये देखो गैप कितने का, इसमें दोनों में गैप कितने का है सर? 5 का गैप है। कितने का गैप है? 5 का। इसका आधा करो, गैप का आधा, गैप का आधा, 5 का आधा क्या होता है सर? 2.5 होता है। यानी कि 2.5 कदम इधर 2.5 कदम इधर, तो 18 में 2.5 जोड़ोगे क्या आया सर? 20.5 आ गया। क्या आ गया भाई सर? 20.5 आ गया। इसका मतलब इस एपी का जो एवरेज है वो 20.5 है। कितना है भाई? 20.5 है सर। ठीक है जी, चलो उसके आगे हम बात करते हैं। ये तो था पहला तरीका। दूसरा, किसी भी एपी का अगर हमें एवरेज औसत निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं? पहले पद में अंतिम पद जोड़कर 2 का भाग देते हैं। सर क्या करते हैं? पहले पद में अंतिम पद को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। सर इसमें देख लो चाहिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैसे करोगे? तो पहला पद प्लस अंतिम पद 23 प्लस 7 कितना होता है? 30। और 30 में जब आप 2 का भाग दोगे कितना आया? 15 आ गया। डायरेक्ट वैसे भी बता सकते हो। इसमें देख लो 32 और 8 40। ये क्या हो गया भाई? सॉरी 28 और ये 33 होगा। ठीक है, हाँ जी, 33 प्लस 8 41। 41 में 2 का भाग दोगे 20.5। अगर 32 होता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती, 33 होगी तभी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है जी, चलो तो हम क्या कह सकते हैं सर? इसका एपी का एवरेज होगा 20.5। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, बस आपको 2 बातें याद रखनी है ये। ठीक है, प्रश्न लिखो सर। एक प्रश्न है अपना कि क्रमागत 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 16 है। क्रमागत 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 16 है। क्रमागत 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भी। क्रमागत 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तब तक मैं मार्कर में स्याही डाल लेता हूँ भी। ठीक है,
हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए भाई। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। चलो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो सबसे पहले क्रमागत 5 प्राकृत संख्याएं हैं। तो एक बात बताओ, क्रमागत अगर प्राकृत संख्याएं तो क्या वो एपी में है? क्या वो समांतर श्रेणी में है? तो आप बोलोगे सर प्राकृत संख्याएं क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा एपी में होती है सर, हमेशा समांतर श्रेणी होती है। सही बात है जी, हाँ सर। तो इसने 5 बोला है, अब हमें नहीं पता वो 5 नंबर कौन से है, लेकिन हमने उनके लिए ब्लैंक बना लिया। अगर ये 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं तो इन पांचों संख्याओं का एवरेज क्या होगा? अगर ये अपनी एपी हैं तो आप बोलोगे सर ये अगर एपी है तो एपी का एवरेज हमेशा बीच वाला पद होता है। सर एपी का एवरेज हमेशा बीच वाला पद होता है। तो बताओ बीच वाला पद क्या ये है? क्या बीच वाला पद ये है? तो आप बोलोगे जी सर बीच वाला पद ये है, इसका मतलब इसका जो भी एवरेज होगा वो ये होगा। इस एपी का इस श्रृंखला का जो भी एवरेज होगा वो सर ये होगा। बिल्कुल सही बात है मेरी, बोलो जी हाँ सर। प्रश्न में क्या दे रखा है? 16, इसका मतलब ये बीच वाला पद अपना 16 है, बीच वाला पद अपना 16 है। अगर ये क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं तो 16 के बाद काउंटिंग में आता है 17, 17 के बाद 18, 16 से पहले 15, 15 से पहले 14। अपने को क्या पूछा था इसने? सर इसने पूछा था सबसे बड़ी संख्या। सर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18 है। क्या है सर? 18। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 था या फर्स्ट? हाँ फर्स्ट ही था अभी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए भाई। बस आपको ये देखनी है क्या ये एक एपी होगी? एपी वाला हमेशा याद रखना है, जस्ट बीचों बीच वाला पद होता है। ठीक है भाई, चलो एक प्रश्न और आप सभी के लिए। मेरा प्रश्न है क्रमागत 7 प्राकृत संख्याओं का औसत, क्रमागत 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 87 है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 87 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी
संख्या का अंतर बताओ। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत है 87। आपसे क्या पूछा है इसने, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से बताइए भाई, वेरी गुड। हाँ जी शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी जल्दी से दो भाई। शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे भाई सभी के सभी, ठीक है। और टेक्निकल टीम जो गलत बोले उसको ब्लॉक कर दो बस। जो गलत बोले, जो गलत कमेंट करे, जो गलत है लाइव चैट में कमेंट करता है उसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे आवारा तत्वों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्लास में, ठीक है। वो किसी और प्लेटफॉर्म पर जाके पढ़ सकता है, ठीक है। चलो अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं सर, ये प्रश्न अपना क्या है कि क्रमागत 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 87 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताओ। एक बात बताओ, क्या ये लगातार 7 संख्याएं एपी में हैं? तो आप बोलोगे जी हाँ सर, ये अपने पास एपी में है। इसका मतलब है अगर ये एपी में है 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये एपी में है, ये एपी में है, तो इसका एवरेज कौन सा नंबर होगा, कौन सा वाला पद इसका औसत होगा? तो आप बोलोगे सर जस्ट बीचों बीच वाला, यही तो होगा जस्ट बीचों बीच वाला, 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े। इसका मतलब इस श्रृंखला का जो भी एवरेज होना है वो ये पद होगा, जो भी एवरेज होना है वो ये पद होगा। सही बात है मेरी? बोले जी हाँ सर। तो एवरेज पर्सन में कितना दे रखा है सर? 87। 87 के बाद 88 89 90, इससे पहले 86 85 84। अपने को प्रश्न में क्या पूछा है सर? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा है सर। अंतर कितना है भाई? 6 का। तो ये अपना क्या गया सर? आंसर आ गया। क्या गया भाई? आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर है वो बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? नेक्स्ट प्रश्न है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। क्रमागत 6 सम संख्याओं का, क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। हाँ जी बताओ, शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी जल्दी से बताइए। वेरी गुड, शाबाश। प्रश्न है क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से कमेंट करके मेरे को आंसर बताओ भी। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताइए सभी। चलो देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ, प्रश्न में क्या दे रखा है आपको?
क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, क्रमागत 6 सम संख्या। क्रमागत 6 सम संख्या का मतलब इसने बोला है कि लगातार 6 संख्याएं हैं, वो भी कौन सी, सम संख्याएं हमेशा समांतर श्रेणी में होते हैं। सही बात है मेरी। अगर ये समांतर श्रेणी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो बताओ एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो आपने बोला सर एवरेज होगा जस्ट बीचों बीच वाला पद। लेकिन क्या आप इसमें जस्ट बीचों बीच वाला पद बता सकते हो? जस्ट बीचों बीच वाला पद कौन सा होगा, कितने नंबर पद जस्ट बीचों बीच वाला होगा, जल्दी से बताओ कितने नंबर पद जस्ट बीचों बीच वाला होगा। तो आपने बोला सर जी एक भी पद या कोई सा भी पद जस्ट बीचों बीच वाला नहीं है। तो क्या करेंगे सर, अब बीच में से 2 पद उठाओ, जस्ट बीचों बीच वाले 2 पद उठाओ, ये 2 ही डिसाइड करेंगे एवरेज क्या होगा। कैसे डिसाइड करेंगे सर, एवरेज प्रश्न में क्या दे रखा है 17। अब देखो आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। एवरेज में क्या दे रखा है अपने को, एवरेज दे रखा है सर 17। 17 से पहले इसने सम संख्या बोली है ना, 17 से जस्ट पहले सम संख्या बताओ कौन सी आती है। 17 से जस्ट पहले वाली सम संख्या बताओ, 17 से जस्ट पहले वाली सम संख्या बताओ। तो आप बोलोगे सर 17 से जस्ट पहले वाली संख्या आती है 16। 17 से जस्ट बाद वाली सम संख्या बताओ। तो आप बोलोगे सर 17 के बाद आती है 18। इसका मतलब जस्ट बीचों बीच ये 2 पद हैं, वो 16 और 18 है। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 16 से पहले 14, 14 से पहले 12, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया भाई 22 आ गया। क्या आ गया सर 22 आ गया। सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी इसमें 22 होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे कि सर हम जस्ट बीचों बीच वाला पद बता ही नहीं सकते, जस्ट बीचों बीच वाला पद बता ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी एवरेज दिए, तो आप क्या करो 2 पद उठाओ इसके जस्ट बीचों बीच वाला, और उसका जो एवरेज दे रखा है वो देख लिया आपने। उससे पहले वाला क्या जो प्रश्न में बोल रखा है सम संख्या, तो 17 से पहले सम संख्या आती है 16, 17 के बाद सम संख्या आती है 18, तो दोनों पद क्या आ गए 16 और 18। ठीक है, चलो इस तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला 6 लिखो, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 14 है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। प्रश्न जल्दी से मेरे को करके बताओ। क्रमागत 6 विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओगे। क्रमागत 6 विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। हाँ जी बताओ भाई, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं भाई, वेरी गुड। चलो अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो आपको क्या देखा, आपने देखा सर 6 लगातार पद हैं, 6 के 6 समांतर श्रेणी में हैं। तो सर समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला पद होता है, लेकिन हमने देखा सर जस्ट बीचों बीच वाला पद नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज कितना है 14। तो मैंने बताया 14 से पहले क्या दे रखा है इसने विषम संख्या, 14 से पहले विषम संख्या आती है 13, 14 के बाद विषम संख्या 15, तो ये 13, ये 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 13 से पहले 11, 11 से पहले 9, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी सर 9 होगी। तो ये अपना क्या आ गया सर आंसर, क्या आ गया भाई सर आंसर आ गया 9। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक प्रश्न और है भाई। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 11.5 है। प्रश्न है 6 क्रमागत 6 प्राकृत संख्याओं का औसत, क्रमागत 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 16.5 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। प्रश्न है क्रमागत 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 16.5 है, तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भी, सभी के सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए।
जल्दी से दें भी, शाबाश, वेरी गुड। प्रश्न है क्रमागत 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 16.5 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ भी, वेरी गुड। क्रमागत 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 16.5 है, तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। जल्दी से बताओ भी, वेरी गुड, शाबाश। चलो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले लगातार 6 प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि सर एपी का एवरेज हमेशा जस्ट सर बीचों बीच वाला पद होता है। सर जस्ट बीचों बीच वाला पद है, लेकिन इसमें सर जस्ट बीचों बीच वाला पद नहीं है, फिर भी एवरेज दे रखा है 16.5। तो आपको क्या करना है, 16.5 से पहले, इसने सिर्फ प्राकृत संख्या बोली है, तो 16.5 से पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, 16 होती है सर। 16.5 के बाद प्राकृत संख्या सर 17 होती है, 17 के बाद 18, 18 के बाद सर 19, 16 से पहले 15, 15 से पहले 14। इसने पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो क्या आ गई सर, 14 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हो। बोलो, किसी को कोई डाउट, बोलो, जल्दी से बताओ भी, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए, क्या किसी को कोई इसमें डाउट है? हाँ जी, जल्दी से बताओ। चलो, एक प्रश्न और लिखिए भाई। प्रश्न है 248 से लेकर 353 तक के 5 के गुणजों का औसत बताओ। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ। 248 से लेकर 353 तक के 5 के गुणजों का औसत बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर देंगे। 248 से लेकर 353 तक के 5 के गुणजों का एवरेज बताइए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ भी, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताइए। 248 से लेकर 353 तक के 5 के गुणजों का एवरेज बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताएं भी। शाबाश, जल्दी से बताओ भी, वेरी गुड। 248 से लेकर 353 तक के 5 के गुणजों का एवरेज बताइए। अब देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो देखो आपको क्या बोला, इसने कौन सी संख्याएं लेनी हमें, इनके बीच में कौन सी संख्याएं लेनी, तो आप बोलोगे सर इसने बोला है 5 के गुणज, यानी कि हमें इस प्रश्न में 5 के मल्टीपल 5 के गुणज देखने हैं। तो बताओ 248 से लेकर, तो 248 5 के पहाड़े में आता है क्या 248 5 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे जी नहीं सर। 249 जी नहीं सर। 250 हाँ जी सर 250 आता है। 250 के बाद में फिर आएगा सर 255, फिर 260,
फिर सर इस तरीके से चलते चलते हमें 353 तक जाना है। क्या 353 5 के पहाड़े में आता है? जी नहीं सर। 352 जी नहीं सर। 351 जी नहीं सर। 350 हाँ सर। 350 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है या फिर पहाड़ी में आता है। तो ये इस समांतर श्रेणी का हमें क्या चाहिए सर? एवरेज चाहिए। क्या चाहिए सर? एवरेज चाहिए। तो एवरेज हमेशा समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला होता है। क्या आप जस्ट बीचों बीच वाला पद बता सकते हो? जी नहीं सर। सर दूसरा तरीका, किसी भी समांतर श्रेणी का एवरेज निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 कर देंगे सर। तो देखिए भाई 250 प्लस 350 बटे 2, दोनों का जोड़ किया कितना आया सर? 600। और 600 बटे 2 क्या होता है सर? 300 होता है। क्या होता है भाई? 300 होता है। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का, इस श्रृंखला का एवरेज क्या होगा? 300 होगा सर। क्या होगा भाई? 300 होगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 संख्याओं का औसत 496 है। 50 संख्याओं का औसत 496 है। पचास संख्याओं का औसत 496 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हाँ जी, शाबाश। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 496 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज, नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए भाई, सभी के सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 496 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हाँ जी, शाबाश। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं भाई। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से कमेंट करें और आंसर बता दीजिए। 50 संख्याओं का एवरेज 496 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? सभी जल्दी से बताओ भी। वेरी गुड, शाबाश। देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो प्रश्न में क्या दे रखा है? 50 संख्याओं का एवरेज 496। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना है, आपको चाहे कितनी भी संख्याएं दी जाए, अगर आप प्रत्येक संख्या में, अगर आप प्रत्येक संख्या में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इक्वल मात्रा में बंटवारा करोगे, इक्वल मात्रा में कुछ घटाओगे या कुछ बढ़ाओगे, इक्वल मात्रा में चाहे आप कुछ बढ़ाओ या आप कुछ घटाओ, एवरेज में भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। मैंने क्या बोला? किसी भी संख्याओं के एवरेज की अगर मैं बात करूं, एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी भी ग्रुप में प्रत्येक मेंबर से, यानी कि प्रत्येक संख्या से उतना ही सभी से इक्वल कम किया जाए, सभी से बराबर बराबर कम किया जाए, या फिर बराबर बराबर जोड़ दिया जाए, तो एवरेज भी उतना ही प्रभावित होगा। इस प्रश्न में क्या बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 3-3 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ रहे हैं, तो एवरेज में भी 3 की वृद्धि होगी।
एवरेज में भी 3 की वृद्धि होगी, इस बात को याद रखना है। अगर हम प्रत्येक संख्या में इक्वल मात्रा में कुछ कमी करें या कुछ वृद्धि करें तो एवरेज भी उतना ही प्रभावित होगा। इसका मतलब एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज क्या होगा सर 499 होगा। क्या होगा अब 499। ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। प्रश्न है 15 संख्याओं का औसत 39 है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 कम किया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ भाई शाबाश, जल्दी से बताओ। 15 संख्याओं का औसत 39 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 कम कर दिया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी शाबाश, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर आएगा भाई, क्या एवरेज आएगा। जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड शाबाश। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताइए एवरेज क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया प्रत्येक संख्या में अगर आप इक्वल मात्रा में कम करोगे तो एवरेज उतना ही कम हो जाएगा। अगर आप इक्वल मात्रा में एवरेज संख्या को बढ़ाओगे तो एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है सर 5 कम करें तो एवरेज भी 5 कम हो जाएगा। तो 39 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा सर, नया एवरेज आएगा सर 34 34। क्या आ जाएगा भाई 34 आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 5 संख्याओं का औसत 120 है। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 120 है तथा प्रथम 4 संख्याओं का औसत 100 है। तथा प्रथम 4 संख्याओं का औसत 100 है। प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 120 है। 5 संख्याओं का औसत 120 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 100 है। तो 5वीं संख्या क्या होगी। आपसे क्या पूछा गया है भाई, 5वीं संख्या पूछेगी। जल्दी से बताओ भाई। 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 100 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं भाई। वेरी गुड शाबाश, जल्दी से सभी कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी के सभी आंसर दें भाई। हाँ जी शाबाश, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में सभी। 5 संख्याओं का औसत 120 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 100 है। तो 5वीं संख्या क्या होगी। तो 5वीं संख्या क्या होगी। हाँ जी सभी जल्दी से लाइव क्लास में आंसर दें भाई। वेरी गुड, सभी के सभी आंसर दो भाई। चलो अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत अगर 120 है। एक बात बताओ, इसने बोला है 5 संख्याओं का औसत
औसत कितना 120। अगर मैं योग की बात करूं, अगर हमें योग निकालना तो हमेशा याद रखना योग बराबर क्या होता है, जोड़ बराबर क्या होता है, औसत गुणा में संख्या, औसत गुणा में जितनी अपने को संख्या दे रखी है। सही बात है। चलो अब इसने क्या बोला, आगे की 4 संख्याएं हैं, प्रथम की जो 4 संख्याएं उसका औसत 100 है, तो योग कितना होगा, 5 संख्याओं का औसत अगर 120 है तो उनका योग कितना होगा। तो योग के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की क्या कर देंगे सर, गुणा। तो 5 गुणा 120 क्या होता है, 12 5 60 यानी कि 600। योग कितना आया भाई 600। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 120 है, अगर 5 संख्याओं का एवरेज अगर 120 है तो योग क्या होगा सर, योग होगा 600। क्या होगा सर, योग होगा 600। इसी प्रकार 4 संख्याओं का एवरेज अगर 100 है, 4 संख्याओं का एवरेज अगर 100 है तो उनका योग क्या होगा सर, 400 होगा। उनका योग क्या होगा सर, 400। अब एक बात बताओ, टोटल अपने पास 5 संख्याएं हैं, इन पांचों का जोड़ है 600 और इन 4 संख्याओं का जोड़ है 400। तो क्या आप मेरे को ये 5वीं संख्या बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर 400 में क्या जोड़ें, 400 में ये 5वीं संख्या जोड़ेंगे तभी तो जोड़ 600 आएगा। इसका मतलब 5वीं संख्या क्या है सर, 200 है। क्या है भाई, 200 है। ठीक है जी। तो ये आपको छोटा सा क्वेश्चन है वो याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है भी, इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, नेक्स्ट है 28 37 x 38 का औसत 35 है। प्रश्न है नेक्स्ट अपना 28 37 x और 68, 28 37 x और 68 का औसत 35 है। तो x का मान बताओ। हाँ जी, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे भैया। 28 37 x और 68 का एवरेज 35 है तो x का मान बताइए। शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें भाई। हाँ जी, जल्दी से सभी के सभी आंसर देंगे मेरे को, सभी के सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें भाई, वेरी गुड। प्रश्न है 28 37 x और 68 का औसत 35 है तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। चलो एक बार बताओ, औसत का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलो सर औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा में, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, औसत का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है सर, औसत का। तो प्रश्न में अपने को राशि क्या दे रखी है सर, ये 4 राशि दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, 28 सर प्लस 37 प्लस x प्लस 68 बटा में सर राशियों की संख्या कितनी है अपने पास, 4, और इसका एवरेज क्या दे रखा है सर, 35। कितना दे रखा है सर, 35। तो ये बटा में 4 है, ये बटा में 4 है, इधर आएगा सेकंड साइड गुणा में, यानी कि 35 गुणा 4। 35 गुणा 4 क्या होता है सर, 140 होता है। 35 गुणा 4 क्या होता है सर, 140। जल्दी से इनका जोड़ करेंगे तो जोड़ कितना है भाई, 68 और 28 प्लस 37, 8 और 8 16, 16 और 7 33, सॉरी 16 और 7 23, 2 हासिल आ गए अपने पास। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, यानी कि जोड़ आ गया इनका 133 प्लस में x। अब एक बात बताओ, 133 में मैं क्या जोड़ूं, 133 में मैं क्या जोड़ूं, 140 आ जाए।
133 में मैं क्या जोड़ूं कि 40 आ जाए, 133 में क्या जोड़ूं कि 40 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 7 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए सर? 7 जोड़ दीजिए। इसका मतलब x का मान क्या आया अपने पास? 7 आ गया भाई। x का मान क्या आ गया सर? 7 आ गया। x का मान क्या आ गया भाई? 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो ये था अपना क्वेश्चन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं भी आपको। ठीक है, जल्दी से उस प्रश्न का मेरे को आंसर बताओ। प्रश्न है 30 72 53 68। 30 72 53 68। उसके बाद x 87, x और 87 का औसत, 87 का औसत 60 है, तो x का मान बताइए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएं भाई। इसी जैसा जो हमने पीछे किया था उसी जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है। प्रश्न है 30 72 53 68, x 87 का एवरेज क्या है? 60 है। एवरेज क्या है भाई? 60 है। तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें भाई। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से आंसर दें सभी के सभी। वेरी गुड। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से आंसर बताएं। 30 72 53 68, x और 87 का एवरेज 60 है, तो x का मान बताइए। शाबाश, जल्दी से सभी के सभी आंसर देंगे। जल्दी से सभी के सभी आंसर दें भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से आंसर दें। तीस 72 53 68, x और 87 का एवरेज 60 है, तो x का मान बताइए। देखो, अब आपको ना इतना कंप्लीट पीछे जैसे मैंने लिखा था उस तरीके से लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सर। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे सर? एक बात बताओ, ये औसत 60 है, ये कितनी संख्याओं का है? ये टोटल जो 60 अपने को एवरेज दे रखा है, ये कितनी संख्याओं का औसत है? आप मेरे को केवल इतना बता दीजिए, ये कितनी संख्याओं का एवरेज है? वो 60 है। अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5 और 6 संख्याओं का औसत अगर 60 है तो उनका योग क्या होगा भाई? उनका योग क्या होगा? तो आप बोलोगे सर योग होगा 60 गुणा 6, 60 गुणा 6 यानी कि 360। इसका मतलब है सभी का जोड़ कितना है सर? 360 है। सभी संख्याओं का जोड़ कितना है सर? 360 है। तो आप क्या नीचे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते क्या? इसको डायरेक्ट भी तो जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ दो? 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 का 0, 2 हासिल और आइए 8 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 7 26, 26 और 3 29, यानी कि जोड़ कितना आ गया? 290। अब 290 में मैं क्या जोड़ूं? 290 में मैं क्या जोड़ूं ताकि जोड़ 360 आ जाए? हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ 290 में मैं क्या जोड़ूं ताकि जोड़ क्या आ जाए? 60 आ जाए। ठीक है जी, बोलो किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शाबाश, जोड़ सही है क्या? 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 का 0, 2 हासिल आ गई, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21
और 7 28, 28 और 3 31, हाँ 31 आएगा, सही बात है, सॉरी भी जोड़ गलत कर दिया हमने। 310 यानी कि 310 में मैं क्या जोड़ूं कि 360 आ जाए, जल्दी से बताओ 360 में मैं क्या जोड़ूं ताकि जोड़ 360 आ जाए, जल्दी से बता दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। तो x का मान क्या आएगा अपने पास? सर x का मान आ गया 50, क्योंकि 50 जोड़ोगे तभी आएगा 360। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया सर? 50 आ गया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को है वो कर सकते हो। बोलो किसी को कोई डाउट, जल्दी से बता दीजिए, क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं। बाकी की क्लासों को, बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे भाई, ठीक है। कोशिश करेंगे कल या फिर परसों तो कन्फर्म ही हुआ, इस टॉपिक को एंड करेंगे भाई, ठीक है। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, कोशिश करेंगे 2 लास्ट लेक्चर 2 होंगे अपने, या तो कल लगभग 90% मैं कोशिश करूँगा कल कंप्लीट हो जाए। अगर कल कंप्लीट नहीं होगा तो परसों तो कन्फर्म है इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा और पीछे की क्लासों का आप रिवीजन करते चलो। एक चीज़ और, जब भी मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मान लो अभी मैंने 1 हफ्ते से छुट्टी ले रखी है, 1 हफ्ते से क्लास नहीं लगा रहा हूँ, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखो, प्रमोशन चालीसा की मेरी 30 क्लासें हैं वहाँ पर, ठीक है। प्रमोशन चालीसा के नाम से, अगर प्रमोशन चालीसा मैथ अगर आप सर्च करोगे या प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो लगभग 30 से 32 क्लासें हैं मेरी वहाँ पर। तो आप इन क्लासों को भी तो देख सकते हो साथ में। क्या मैंने अलग थोड़ी ना पढ़ाया है, क्या मैंने वहाँ पर अलग थोड़ी ना पढ़ाया तो वही है, पढ़ाया तो उसी तरीके से। तो आप जब भी मैं एब्सेंट हूँ, कोशिश किया करो आप एक क्लास को जरूर अटेंड करो, ठीक है। 1 या 2 क्लासों का पीछे की रिवीजन करते रहो, या फिर आप क्या करो, जितना मैंने कवर करवाया, जितना मैंने पढ़ाया, उसी क्लास को आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके देख लो। अगर आपको लेक्चर ही अटेंड करना है तो 1.5 गुना 2 गुना, अभी अपनी जैसे 9 क्लास, शायद ये 9वीं क्लास अपनी आज, तो ये पीछे की जो मैंने 8 क्लास लगाई है आप उनको देख लो, ठीक है। आप उन क्लासों को कवर कर सकते हो पीछे, लेकिन आपको मिस नहीं करना, आपको मिस नहीं करना है। आपको डेली रूटीन में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं क्लास लूँ चाहे न लूँ, आपको पढ़ना है, चाहे आप किसी भी तरीके से पढ़ो, ठीक है। आप पीछे की क्लासों का रिवीजन कर सकते हो, या फिर मेरा जितना पढ़ाए हो आप उसको रफ नोटबुक में या नोट्स में, जैसे भी आप बना रहे हो अपने साथ साथ में नोट्स, उनका रिवीजन करो, पर करना दिल्ली के दिल्ली है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।